कहते हैं ऐसे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो मदीना तैयबा वो क्या है, हमें तो नज़र आता है अल्लाह का फजल है, ये उसका करम है, लेकिन इकबाल अजीम हमारे यासिन साहब की ये फरमाइश होती है, हज़रत इकबाल अजीम ये खुशाब के रहने वाले थे, प्रोफेसर इकबाल अजीम, ये जो इनकी बिनाई मुकम्मल चली गई थी, लेकिन हुजूर की बारगाह में ऐसे पेश होते हैं कि एक बीना बंदा भी इस कैफियत में नहीं है। कहते हैं मैं लब कुशान हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशान हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशान मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, नबीना मगर मैं महफिले हरम के आदा बजाता हूँ, मैं महफिले हरम के आदा बजाता हूँ, मैं महफिले हरम के आदा बजाता हूँ, मैं महफिले हरम के फकीर सदा दे रहा है, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में। तशरीफ़ फरमा है, आपका नातिया ज़ौक़ भी कमाल है माशाल्लाह, और जब गुफ्तगू फरमाते हैं एक खूबसूरत अंदाज, अलग अंदाज लगता है। अल्लाह आपका साया सलामत रखे। इकबाल अजीम नबीना थे ना, तो सोच और थी, ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह, हम जैसे भी वहाँ जाके इसी कैफियत में फिरते रहते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन इकबाल अजीम ने क्या मांगा कि या रसूल अल्लाह नबीना हूँ, हुजूर कोई जानने वाला नहीं, कोई मेरी मदद कर दे। बस इतना सोचा, लोग पास आए ना, तो इकबाल अजीम ने फिल बदी कहा, फिल बदी शेर उसी वक्त का, कहते हैं तैबा के सब कारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब कारी पहचानते मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी। आप एक शख्स नबीना है, आप एक शख्स नजर नहीं आता, लेकिन मेरे आका ने ऐसी करम नवाजी फरमाई है, साथ वालों से कहते हैं ये रोशनी जिसकी तवज्जो है कि सुभान अल्लाह, तवज्जो है कि सुभान अल्लाह। कुछ महफिलें खास होती हैं, ये शुरू से ऐसे महफिल सज रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तब मेरी दाढ़ी छोटी थी बहुत, तब भी ये महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते थे।
आज भी ये सिलसिला जारी है, अल्लाह हमारी नस्लों तक जारी रखे। तवज्जो रखिए, फरमाते हैं हुजूर की करम नवाजी की बात है, ये रोशनी से क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। दावा नहीं है, कहते हैं शायद चलते चलते राज़े रखा गया, शायद मैं चलते चलते शायद मैं चलते राज़े रखा गया, शायद मैं चलते इकट्ठे दोस्त जाते हैं ना, इकट्ठे दोस्त साथ वाले पूछते हैं कि यार क्या कैफियत है, बंदा लफ्ज बोल ही देता है। तो इकबाल अजीम से भी कहा साथ वालों ने कि क्या किस कैफियत में है, क्या देख रहे हैं। फरमाते हैं फूलों की तरह मेरी सांसें महक रही है, फूलों की तरह मेरी सांसें महक रही है, और आंसुओं के मोती मैं नजर कर रहा हूँ। एक जगह कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने कहा ना कि यार क्या कैफियत थी, तो कहते हैं मैं तो खुद उनके दर मैं तो खुद इनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, मैं तो खुद के दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दो, फूलों की तरह मेरी सांसें महक रही है, और आंसुओं के मोती मैं नजर कर रहा। आप जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। चौधरी साहब आपका तो वास्ता ज्यादा पड़ता होगा क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी है, तरह तरह के लोग। किसी ने कह दिया कि इकबाल अजीम आपको क्या जरूरत थी, आप तो नबीना थे, खर्चा किया, टिकट लगाई, आप उम्रे पे गए, फिर हुजूर की बारगाह में गए। इकबाल अजीम ने जो जवाब दिया ना, सुभान अल्लाह। कहते हैं दूरियों हाज़री में एक बात मुश्तरक है, जब देखा नहीं था ना, तब ख्वाब और थे, अब मैं हुजूर की बारगाह से हो आया हूँ। दूरियों हाज़री में एक बात मुश्तरक है, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता था, मुझसे ये पूछते हो इकबाल मुझको अब भी महसूस हो रहा है, रोजे के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, रोजे के सामने हूँ
सामने